हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। कभी ये हो रहा है दोपहर का टाइम दोस्तों, सॉरी ना, हाँ वही दोपहर 3 बजे का टाइम है और अभी मैं बैठी हूँ सिलाई पर। तो इधर देखिए, अभी ना ये कपड़ा है तो इसका मैं आस्तीन जो है ना उसको मैं काट रही हूँ। तो बाकी है ना, बाकी तो ये ना ये पीस है तो हरे कलर की पीस का ही को ब्लाउज बनाना है। तो बेल्ट वाला ब्लाउज है तो इसको अभी ना ये पीस जो है तो बाकी मैंने सब तैयार कर लिया था। और आगे अपल पीछे का जो भाग है ना वो मैंने सब प्लेट वलेट सब मैं डाल दी हूँ। और अभी है ना तो ये जो आस्तीन इसका है, इसको मैं तो इसमें 2 इंची कपड़ा कम हो रहा था तो 2 इंच कपड़ा मैं काट के इसको ज्वाइंट करके तब इसको काटूँगी। तो ये जो है ना, तो ये 17 इंच की 34 इंच की ब्लाउज है। इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 13 इंच। तो बाकी इसकी आस्तीन है ना तो वो भी है तो 17 इंच की ही होगी। तो 17 इसमें 15 इंच का ही कपड़ा था तो मैं 2 इंच जो है तो इसको ज्वाइंट की हूँ। उसके बाद है तो अब इसको मोड़ के कपड़ा काटूँगी फोल्ड करके। तो इसकी इस बाजू ना जो काटना है तो बहुत ही आसान बाजू होती है काटनी। बस आप 3 निशान लगा लीजिए, उसके पर से आप ना आसानी से काट सकते हैं। तो मैं ऐसे ही काटती हूँ बाजू। जो मैं कटिंग करती हूँ तो हर ब्लाउज की हर साइज की मैं ऐसे ही कटिंग करती हूँ। तो अभी ये मैं बराबर से कपड़ा इसको कर लेती हूँ और उसके बाद है ना तो इसको नाप लूँगी। तो पहले मैं इसकी ना जो लंबाई है बाजू की तो वो रहेगी 5.5 इंच की। तो मैंने 6 इंच पे इसका निशान लगाया क्योंकि आधी इंच जो है ना सिलाई में जाएगी। और उसके बाद है तो इसकी जो चौड़ाई साइड लंबाई इसकी जो है तो 5.5 इंच की थी। और उसके बाद ना नीचे में इसकी जो गोलाई होती है चौड़ाई तो उसे मैं 5.5 इंच पे निशान क्योंकि 5.5 इंच है उनके मतलब वो ब्लाउज की चौड़ाई गोलाई जो आस्तीन की होती है। और उसके बाद है ना तो नीचे मैं 1 इंच में एक्स्ट्रा लेती हूँ मार्जिन के लिए। और उसके बाद है तो फिर मैं 3 इंच पे 3 इंच का गैप 3 इंच पे मैंने इसका निशान लगाती हूँ। तो इधर देखिए मैं निशान लगा ली हूँ स्केल से और उसके बाद यहीं से हम ना ऐसे ड्रा कर देंगे तो ये आसानी से बाजू हमारी निकल आती है। तो मैं तो हर ऐसे ही निकालती हूँ। अब बाकी इधर से आप पीछा ऐसे करके जो आप बाकी का कपड़ा है अधिक कपड़ा उसे हम निकाल देते हैं। तो इसे मैं देखिए निशान ला के ना इसे भी मैं निकाल देती हूँ, काट लेती हूँ। अब मैं निशान लगा लिया है, अब मैं इसे काट लेती हूँ। और कभी मैं आप लोग को फुल वीडियो मतलब फुल कटिंग में दिखाऊंगी बेल्ट वाले ब्लाउज की। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों कि मैं दिखा पाऊँ क्योंकि इतने मुझे ना काम होते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं इसे काम किसी तरह निकालती हूँ उस समय अपने रोज डेली के कामों में। तो ये देखिए बाजू मैंने काट ली है और अभी मैं चल रही हूँ इसको सिलने। तो इधर देखिए ना इतना अंधेरा सा हो गया था और बज रहे करीब ना 4 साढ़े 4। मौसम इतना ख़राब था ना कि एकदम अंधेरा सा हो गया था। तो मैंने ये मोबाइल की ही लाइट जलाई है तो ये धुंधलापन से धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये जो आई है सूट इसका हुआ है और इसको। तो दोस्तों अभी देखिए ये ना जो है सिलाई के तो आप सिलाई का काम ना हमेशा चलने वाला, सिलाई का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। सिलाई से कितनी लोग आगे बढ़ चुके हैं। आज आप अगर 50 रुपये कमा रही हैं तो कल को आप 500 1000 रुपये भी कमा सकती हैं। तो सिलाई एक हाउस वाइफ के लिए ना सिलाई से बेस्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं है। सिलाई हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक हाउस वाइफ के लिए घर बैठे काम करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अभी इसकी ना आज मशीन भी बहुत फिर भी परेशान कर रही है, कभी धागा टूट जा रही है तो कभी कपड़ा खींच रहा है। तो ये ना तो बहुत सिलाई अच्छी नहीं आ रही थी। तो कल मैं दूंगी बाबू के पापा को मशीन बनवाने के लिए क्योंकि बहुत सारी इसमें समस्या है। कितना भी मैं सही कर रही हूँ तो नहीं हो रही है। तो 2 3 समस्या है तो वो मैकेनिक जो है ना वही लोग बनाएंगे। मैं तो कल बाबू के पापा को दूंगी। आ रही हूँ बाबू। और जो है ना बाबू मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो बाबू को लेके करना पड़ता है, बाबू ना परेशान करता है। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी कभी कुछ बोलना होता है तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। और इधर देखिए ना तो अभी ये सिलाई में लगा रही हूँ तो किसी तरह मैं सोच रही हूँ ये सिलाई लग जाए तो आस्तीन में इसका ज्वाइंट कर लूँ। फिर भी करते करते ना मेरा एक आस्तीन रह ही गया, नहीं हो रही थी तो मैंने रख दिया। ब्लाउज कंप्लीट नहीं हो पाई, बस आस्तीन इसमें ज्वाइंट करनी थी, नहीं हो पाई। तो ये देखिए इतना कुछ कपड़ा से खुल जा रहा है।
तो कोई सिलाई करने के लिए जब सामान मशीन सही नहीं चलती है ना, सिलाई करने का मन भी नहीं करता। इसलिए ना तो किसी भी का मन नहीं लगता सिलाई करने में, क्योंकि सिलाई की सबसे ज़्यादा एक कैंची ये अहमियत रखती है सिलाई में। और मशीन, जब मशीन ही सही नहीं चलेगी, कैंची सही नहीं चलेगी, तो फिर हमारा कपड़ा बिगड़ जाता है। मतलब फिटिंग नहीं हो पाती, इधर से उधर कपड़ा तिरछा कट जाएगा, तो एकदम फिनिशिंग नहीं आ पाती सिलाई में, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो अभी देखिए नहीं हो पाई थी, मैंने रख दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद है ना, तो मैं आ गई थी बाबू को, बज रहे करीब 7, और अभी मैं बाबू को खिला देती हूँ नाश्ता। और ये देखिए पानी पूरा नीचे नीचे पूरा पानी फैला है। तो दोस्तों उसके बाद ना ये देखिए बाहर भी एकदम बारिश का मौसम, एकदम अंधेरा सा, दिन भर आज बारिश हुई थी, दिन भर बारिश। 2 दिन से बारिश हमारे यहाँ लगातार हो रही है, तो घर में भी पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, घर एकदम भीगा रहता है। और ये नहीं देखिए अभी का ये शुक्र कहिए कि लाइट अभी आई है। तो ये बाबू को भूख लगी थी, तो मैं सेब का इसको कद्दूकस कर रही थी ना, तो वो मैं परेशान कर रहा था जल्दी से खाना, तो मैं उसे बचा रही थी और उसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही खिला दे रही थी मिक्स करके। तो दोस्तों बहुत ही परेशानी होती है, क्या करें भाई, हाउस वाइफ को ना बहुत ही दिक्कत वहाँ उठानी पड़ती है, मुझे तो बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। बहुत ही मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ। और मैं इधर देखिए थोड़ा सा मैंने भी खा लिया है सेब। उसके बाद है दोस्तों, तो चल रही हूँ बाबू को जल्दी से दूध में, उसको ये देखिए तो दूध है, बिस्किट है, और ये ना सेब है, तो ये मैं खा लूँगी। बाबू के लिए दूध में मैंने मिला दिया है। और इधर मैं बैठा देती हूँ दाल। और बाबू के पापा अभी शाम को आए हैं ना, तो वो गए थे शादी में, शायद सगाई थी किसी यहाँ, तो वो खाना, अब मैं आप लोग को बता दूं कि बाबू के पापा ना खाना भी बनाते हैं शादी में, सगाई में, या फिर कोई भी अगर समारोह होता है, भंडारा होता है या कहीं भी, तो वो खाना भी बनाते हैं। तो वही गए थे खाना बनाने, सुबह में ही निकल गए थे 5 बजे, तो अभी आए हैं शाम को। तो वो पूड़ी सब्जी ना लेकर आए थे, पनीर की सब्जी थी, पूड़ी थी, तो मैंने बस दाल चावल ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी या पूड़ी आ ही गई थी। और इधर मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैंने चाय छान के रखा था, ठंडी हो रही थी। और अभी मैंने धुल लिया था सुबह का बर्तन, तो ला के मैं बर्तन सेट कर देती हूँ, डाल देती हूँ बर्तन। बर्तन को मैं सेट कर देती हूँ। और अभी देखिए ना मैं आपको को दिखाऊंगी कि बाबू पापा अपनी पूरी खाने पर, हम दोनों लोग के खाने पर थी, लेकिन फिर भी बाबू पापा खा के आए थे। लेकिन फिर भी मैंने जब दाल बना दिया था बाबू के लिए, तो मैंने थोड़ी सी चावल भी डाल दिए, उसे मिला के हम लोग खा लेंगे। तो ये देखिए पूरी और सब्जी है, तो ये सब्जी है, तो खाने हम लोग इसी खाने पर हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ दाल और चावल ही बनाया है, और कुछ नहीं, मैं नहीं बनाई हूँ। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना, तो मैं सब्जी वब्जी नहीं बनाती, तो ऐसे क्या फ़ायदा फेंकने से, बनाकर फेंकने से। इतने हम लोग नहीं है कि बना के फेंकें, मेहनत पैसा सामान बहुत ही मेहनत से आता है, क्योंकि इंसान बहुत ही मेहनत से कमाता है, चाहे आप हम लोग हों या आप हों, कोई भी मेहनत से आता ही है। एक एक चीज़ मेहनत की कमाई से आती है। इसलिए मैं बेकार में कोई भी चीज़ नहीं फेंकती, मैं कम से कम में काम चलाती हूँ दोस्तों। तो इधर दाल मैं पलट लेती हूँ, और इसमें मैं बैठाऊँगी चावल। तो पहले मैं बाबू को दाल पिला लूँ, क्योंकि वो रो रहा था ना, उसके बाद मैंने उसे दाल पिला दिया था। उसके बाद मैं चावल मैं बैठा देती हूँ, तो चावल हो जाएगी, तो उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज इतना, तो इसके बाद इतना सब करके, इतना मेहनत करके, फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ सिलाई के लिए। देखते हैं कितना मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ सिलाई के लिए। सिलाई करके 2 पैसा अगर नहीं आदमी करे, तो फिर कुछ नहीं आदमी कर पाएगा, नहीं लेडी कर पाएगी। और इधर देखिए सुबह का टाइम है, तो हो रहा है, तो आप लोग को गुड मॉर्निंग है, दूसरे दिन का वीडियो है। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, रात में लाइट भी आ जा रही थी। तो अभी मैंने रोटी बना ली है, और उसके बाद है तो ये बोरो जो है ना, तो ये बोरो आया था सब्ज़ी, तो इसको मैं काट के इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यही नाश्ता में बनेगी। अब बज रहे करीब 8, तो नाश्ता बना के बाबू पापा करके चले जाएंगे, और सब लोग कर लेंगे। तो अभी बोरो में तोड़ रही थी ना, बाबू को खिला भी रही थी साइड में, तब बाबू परेशान कर रहा था, तो जल्दी से मैं इस बोरो को तोड़ रही थी। तो दोस्तों मैं ये बता रही थी ना कि आज का टॉपिक यही है कि देखिए, हाउसवाइफ किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास कोई गुण है, कोई हुनर है, तो आप एकदम बेझिझक होके कीजिए, कोई भी आप संकोच ना कीजिए। आज संकोच करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं, आगे बढ़ नहीं पाएंगी, आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं भी यही सोची थी, मैंने बहुत ही संकोच करके करके इतना बड़ा, बहुत कुछ मैंने सुना है, तब आज कुछ पैसे मैं अर्निंग कर रही हूँ, 2-4 पैसे ही सही, लेकिन मुझे इसके लिए भी बहुत सुनना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोगों की बातों को ध्यान दें, दूसरे की सुने, तो फिर हम
अपनी वाली कभी नहीं कर पाएंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हाउसवाइफ अगर आप हैं, आप घर में हैं, तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है आपको, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। आप स्टार्ट कीजिए, आप शुरू कीजिए, शुरू करेंगी तो फिर आप आगे बढ़ेंगी। और एक बार आप सिलाई शुरू कर दी ना, तो फिर आपको उसमें आपको आगे बढ़ना है, मतलब आपको कुछ ना कुछ और सीखने को ही मिलेगा। दो पैसे की अर्निंग होगी सो अलग होगी, कुछ ना कुछ तो आप अर्निंग कर ही लेंगी। आप में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी कुछ कर रही हूँ। और इधर देखिए बोरों में भून लेती हूँ, बोरों भून के मैंने निकाल लिया था। अभी प्याज मिर्चा जीरा का मैंने तड़का लगा के इसको भून लिया था प्याज को, और फिर मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। उसके बाद बोरो ऐड करूँगी। मसाले सब जब पक जाएंगे, 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद सब्ज़ी बनने में देरी नहीं लगती है, तो सब्ज़ी बन जाती है दोस्तों। तो आप बेझिझक होकर कीजिए कोई भी काम। असफलता सिलाई जो है ना कभी ना बंद होने वाली ये बिजनेस है, तो आप करेंगी तो आप हमेशा आपका काम चलता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इधर देखिए सब्जी मेरी बन गई है। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।